जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है और भारतवर्ष में नागों की पूजा, वृक्षों की पूजा, हर जीव की पूजा, जड़ चेतन की पूजा भारतवर्ष में की जाती है। धन्य है हम लोग जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया और सनातन धर्म में हमारी आंखें खुली हैं। इस देश में हर चीज की पूजा की जाती है। इसका अर्थ क्या है कि हम हर वस्तु का, हर जीव का, हर जड़ का, हर चेतन का, अचेतन का हम सम्मान करते हैं। नाग पंचमी एक बहुत बड़ा दिन है। आइए इसके मर्म को समझें। इससे पहले हम आज का पंचांग पढ़ें। 2 अगस्त सन 2022, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि नाग पंचमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल, उत्तर दिशा। जन्म जन्मांतर से नागों की पूजा होती आई है और बहुत लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, नाग किस प्रकार से पूजनीय है। नाग वास्तव में पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से देखें तो कालिया नाग के फन पर उनका पांव रखना, नाचना। भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया को देखें, शेषनाग की सैया के ऊपर भगवान विष्णु का आसन लगाना, तो क्या पूजने नहीं है नाग? आगे बढ़े। भगवान शिव शंकर के आभूषण बनना नागों का। भगवान श्री गणपति के हाथों में नाग की माला। हमारे देवी देवताओं ने भी नाग को अंगीकार किया है और कहा भी जाता है ये पृथ्वी नाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। नागों की परंपरा और नाग पूजन ये सदियों से है, बहुत प्राचीन है। इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी कालसर्प दोष होता है, जिसमें ये 12 प्रकार का होता है, जिसमें तक्षक नाग का नाम भी शामिल है, वासुकी नाग का नाम भी शामिल है, कर्कोटक का भी है, अनेकों प्रकार से है। इस नाग पंचमी में जो नागों का चिन्हात्मक रूप में भी पूजन करता है, वो अपनी जन्म पत्रिका के कालसर्प दोष को भी दूर कर लेता है। भगवान शिव की पिंडी जहाँ होती है, शिवलिंग जहाँ होते हैं, वहाँ छत्री तान करके नाग उनके ऊपर खड़े होते हैं। जब आप दूध चढ़ाते हैं तो नाग से दूध रिश्ता हुआ पिंडी के ऊपर गिरता है। और आपको एक बात और बताएं, जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और रस्सी किसको बनाया गया? रस्सी भी सांप को बनाया गया। तो कोई तो बात थी कि जहां असुरों ने भी सांप को पकड़ा हो और देवों ने भी सांप को पकड़ा हो, कहने का भाव। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दें, आज भी जितने भी प्राचीन खजाने पाए जाते हैं, आपने सुना भी होगा कि नाग वहां पर पहरा देते हैं। इच्छाधारी नाग, जिनके मस्तक में मणि होती है, और वो मणि, जो मणिधारी सर्प होते हैं, वो विशेष प्रकार के अनुदान हम लोगों को देते हैं। तो आज आपसे ज़्यादा ना हो सके, नवनाग स्तोत्र का आज के दिन आप पाठ करना। कहीं भी आसपास शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहाँ जाकर के नाग के ऊपर दूध चढ़ाना, चाहे किसी भी समय कर लेना। दूध, धूप, दीप आदि, पत्र आदि नाग को चढ़ाना बहुत शुभ, अपने आप में अच्छा माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं नाग दूध पीते नहीं, और बहुत लोगों का मानना है कि नाग उसमें जिह्वा चलाते हैं। खैर, आप भगवान शिव के ऊपर बने नाग की ही पूजा करना। जब हम नींव पूजन करते हैं, पृथ्वी का पूजन करते हैं, तो उसमें भी नाग और नागिन का एक जोड़ा एक लुटिया के अंदर सामग्री के साथ जमीन में बिठाया जाता है। क्यों? ताकि वो नाग नागिन आपके उस भवन की सुरक्षा करें। बहुत सारी बातें हैं, हजारों बातें हैं, मैं आपको बताता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन ये प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए थोड़े में ही आप लोग ज़्यादा समझें। आज नाग पंचमी है, इंटरनेट से ले लेना नवनाग स्तोत्र। और एक बात और बहुत सुंदर है, जो नवनाग स्तोत्र का पाठ करता है, सर्प उससे प्रेम करते हैं, कदापि उसको कुछ नहीं कहते।
और आपकी कुंडली का काल सर्प दोष भी दूर होता है। इसलिए अगर आप शिव मंदिर ना जा सकें, दूर हो, तो अपनी थाली में ही नाग जैसा चित्र बना करके आज किसी भी समय धूप दीप फूल फल और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण कर लेना और नवनाग स्तोत्र 1 बार या 11 बार या 5 बार पाठ कर लेना, तो आपको उससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। पुराने समय में जब कागज नहीं था तो जो हमारी मुद्रा थी वो स्वर्ण और रजत मुद्रा थी, सभी जानते हैं। हमारे बुजुर्ग, जैसे हम बचपन में, आपको याद हो, छोटी सी गुल्लक बना करके आप उसमें पैसे डाला करते थे, जोड़ा करते थे। तो आज भी ऐसे बहुत विलुप्त प्राय स्थान हैं, बहुत पुरानी हवेलियां हैं, जिनमें कि जब धन छिपाया जाता था तो आटे की लोई बना करके, कड़े आटे की, और उसमें एक विशेष प्रकार का व्यंजन मिला करके हमारे बुजुर्ग उस नाग को एक भावना से बैठा दिया करते थे कि हे नाग देवता, इस रजत की, इस स्वर्ण की और इस मेरी जिंदगी भर की पूंजी की आप सुरक्षा करना। और ऐसा कहते हैं कि वो जो नागों को बिठाया जाता था वो आटे के होते थे, लेकिन किसी न किसी रूप में वहाँ नाग स्थान ले लेते थे और उस खजाने की रक्षा करते थे। आज भी ऐसे स्थान बहुत हैं, ऐसे स्थान बहुत हैं, लेकिन आपसे एक बात ही कहेंगे कि नाग की पूजा करना, भगवान शिव ने अपने गले में उन्हें धारण किया है, नीलकंठी है भगवान शिव। जिस वक्त समुद्र मंथन किया गया उसमें से अहिफेन निकला। अहिफेन किसको कहते हैं? विष को कहते हैं। विष निकला। अब उस विष ने चहुं ओर हाहाकार मचा दिया, वनस्पति जलने लगी, त्राही माम होने लगी, और भगवान शिव ने उस विष को एक ही घूंट में पी डाला और नाभि तक नहीं पहुंचा, उनके कंठ में ही विद्यमान है, इसलिए वो नीलकंठी कहलाए। तो कहने का भाव कि जो सर्प की पूजा करता है, नाना भांति के विष, नाना भांति के कारकंटक उस व्यक्ति के जीवन के दूर हो जाते हैं। इसीलिए शिवपिंडी के ऊपर भी नाग होते हैं, ताकि किसी न किसी रूप में, आपको पता हो ना पता हो, आप नाग की पूजा करते रहे। ठीक, तो इसीलिए आप अच्छे से आज जितना भी आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास करना, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। आइए समय हो चला ध्यान साधना का, जुड़ते हैं महाकाल महाशंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवान शिव का रुद्र विशेष पूजन आन पहुंचा है और सामग्री बहुत कमी है, इसकी बहुत थोड़ी सी सामग्री है। इसकी प्लेट्स सामग्री की बन करके तैयार हो गई हैं, बस आपको 1-2 रोज के एपिसोड में वो मिल जाएंगी। और 150-200 रुपए का सामान है। इसे अपने साथ घर में जैसे दूध, दही, फूल, फल, पत्ते, धूप, दीप, यही सामान है, ठीक है। ऐसा कोई विशेष उसमें महंगा सामान नहीं है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में लाइव कार्यक्रम रहेगा, 8 अगस्त का और 14 अगस्त का। दोनों दिन आप लाइव रुद्र पूजन हमारे साथ कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के नाना भांति के कष्ट दूर होंगे, योग दूर होंगे और आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी भगवान शिव की कृपा से। जो जयपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जयपुर की सीट सभी फुल हो चुकी हैं, तो जो जयपुर पहुंच रहे हैं उनको सबको एड्रेस मुहैया करा दिया जाएगा। और बाकी जितनी भी आप हमसे लोग जुड़े हैं, सभी के लिए हम एक विशेष प्रकार का आयोजन दिल्ली में करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे। सिर्फ ये जयपुर के आसपास के लोगों के लिए ही है, इसलिए बहुत दूर के लोग वहाँ ना पहुँचें, क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अब गुरु दीक्षा वाले लोग वेटिंग में हैं, तो थोड़े से हम बिजी चल रहे हैं, शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हिसाब हमारा बनता जाएगा, हमें सबका ध्यान है, आपके बारे में हम बताएंगे कैसे आपको दीक्षा मिलेगी और कैसे आप इंद्राक्षी धाम से जुड़ करके जीवन भर के लिए आप यहाँ से जुड़ जाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें हम आपको प्रतिदिन थोड़ा बहुत जैसा भी होता है बताने का प्रयास करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.